हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बू किन गैंग उसके हाथों को जेंटली रब करता है। लिंशर कहती है, मिस्टर बू, आप मेरे हाथों को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, क्या आप हाथों को पढ़ते हैं? तभी बू किन गैंग कहता है, जैंक, वो ऑर्नामेंट लाओ। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वो कुछ ऑर्नामेंट लाते हैं, फिर उसके हाथ पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। मतलब फिर इसके बाद में दिखाया जाता है कि ऑर्नामेंट लेके आता है। लिंशर कहती है, क्या क्या वो इन सारी चीज़ों को मेरे हाथ पे अप्लाई करने वाला है? वो इन ऑर्नामेंट्स को अपनी रफ उंगलियों से मेरे हाथ पर काफ़ी ज़्यादा जेंटली अप्लाई कर रहा है। आखिर ये किस प्रकार की फीलिंग मेरे अंदर बर्न हो रही है? वो मेरे हाथों को कुछ इस प्रकार से पकड़ कर रखा है जैसे कि मेरे हाथ किसी प्रकार का प्रीशियस आर्ट वर्क हो, और ये कहते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। वो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, ये एक प्रकार का, वो कुछ इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है जैसे कि हाईएस्ट रिस्पेक्ट और काफ़ी जेंटलनेस। लेकिन आखिर उसकी उंगलियां इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों है? तभी वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या है? और ये कहते हुए उसके पर्स को चेक करती है और कहती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसकी पर्स डिसऑर्डर्ड है। क्या उसे कोल्ड टॉक्सिन दोबारा अटैक करने वाला है? और ये कहते थोड़ा शॉक होती है और उसके पास आती है और कहती, बुकिन गैंग, क्या तुम्हें कोल्ड टॉक्सिन का अटैक दोबारा आया था? बुकिन गैंग उसकी तरफ पहले देखता है और कुछ कहता नहीं, और उनमें कहता है, क्या उसे मेरी चिंता हो रही है? और वो कहता है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। उसकी ये बात सुनकर लिंशर अपने मन में कहती है, ये मैटर नहीं करता, क्या बकवास कर रहा है ये? कई सारे लोग इस कोल्ड टॉक्सिन के अटैक से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते थे, यहाँ तक कि एंशियंट स्पिरिचुअल लैंड में भी इस चीज़ को संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये कुछ इस प्रकार से था कि जैसे कि इंसान को उठाकर एक आइस होल में डाल दिया जाए, यहाँ तक कि वो अपने दिमाग को भी खो देता था। जब इंसानों पर यह अटैक आता था तो वो इस दर्द के मारे खुद की ही जान ले लेते ताकि उन्हें इतना दर्द ना सहना पड़े। और इस सिचुएशन में भी ये मेरे हाथों पर ऑर्नामेंट लगा रहा है। आखिर इसके अंदर किस प्रकार की विल पावर है? ये कोल्ड टॉक्सिन अटैक को इतनी आसानी से कैसे डील कर सकता है? क्या उसे कुछ दर्द नहीं होता? कि ये किसी प्रकार का पेनलेस एनिमल है? और ये कहते उसके हाथों को पकड़ती और कहती है, मेरे साथ में आओ। इस चीज़ से बुकिंग गैंग थोड़ा हैरान होता है, और हमें आसपास के लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि भाई लिंशर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे स्कूल के नर्स ऑफिस में लेकर जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे स्कूल के नर्स ऑफिस पर लेकर, मार क्या होता है यार, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे स्कूल नर्स ऑफिस में लेकर आ चुकी होती है। वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और कहती है, तुम अभी ठीक से, और ये कहते उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और कहती है, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे पास अभी किसी प्रकार का इनविटर है तुम्हारे साथ में? लेकिन जब वो उसका कोई जवाब नहीं देता, वो उसकी तरफ देखती है। बुकिंग कहता है, मैंने पहले ही वो ले लिया है। और फिर वो ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, जब भी मैं उसे छूता हूँ मेरी बॉडी अचानक से ही अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस मुझे सुकून महसूस होता है। और वो लिंशर का जवाब देता और कहता है, मैंने उसे यूज़ किया था लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। वो कहता है, मैंने इतने सालों में टीसीएम और कई सारी मेडिसिन को यूज़ किया लेकिन उनका किसी भी मेडिसिन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लिंशर उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, अगर उन सारी चीज़ों का असर नहीं हुआ था जब तुम पर वो अटैक आता, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो हर वक्त? बुकिंग कहता है, मैं बस उसे टॉलरेट कर लेता हूँ। जैसे ही वो इसकी बात सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वो उन सारी चीज़ों को सह लेता है? ये सच में बकवास है। और अपने मन में कहती है, ये बकवास है, मुझे सच में इस चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा कि ये वर्ल्ड मेडिसिनल साइंस में इतना ज़्यादा अनकल्चर्ड है। जिस वर्ल्ड से मैं यहाँ पर आती हूँ वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, वहाँ पर इसका कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें थी जिससे इसका दर्द कम किया जा सकता था। और ये कहते वो अपने हाथों को किन गैंग से दूर कर लेते और कहती है, यहाँ के डॉक्टर तो इस छोटी सी चीज़ को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तभी वो किन गैंग उसके हाथों को पकड़ लेता है, अपने चेहरे पर लगाता और कहता है, अपने हाथ को यहाँ से जाने मत दो। लिंशर थोड़ा मुस्कुराती और कहती है, मैं तुम्हारी बॉडी की कोल्ड टॉक्सिन को गोल्डन निडल से थोड़ा कम कर सकती हूँ। वो किनगैंग कहता है, क्या तुम मेरी बॉडी के कोल्ड टॉक्सिन को सच में सरपास करना चाहती हो? उसकी बातें सुनते हुए कहती, और फिर वो कहती, हाँ। वो किनगैंग कहता है, इन सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इससे भी ज़्यादा एक बेटर सॉल्यूशन है। वो कहती है, क्या क्या सॉल्यूशन? तभी वो किनगैंग उसे बेड पर कर देता है। ये सॉल्यूशन है वेंचर। हमें लिंशर और बुकिंगेन को दिखाया जाता है जो कि बेड पर होते हैं, और लिंशर को बुकिंगेन ने बेड पर ला लिया होता है। लिंशर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? बुकिंगेन कहता है, मैं टॉक्सिन को सरपास करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये चीज़ें वो चीज़ कर सकती है, मेरा मतलब इस तरीके से मैं अपने टॉक्सिन को सरपास करता हूँ। और ये कहते उसे किस करना शुरू कर देता है। और जब वो इसे किस कर रहा होता है वो अपने मन में कहता है, जब मैं उसे हल्का सा भी टच करता हूँ तो मेरा टॉक्सिन सरपास होना शुरू हो जाता है, मतलब वो हल्के हल्के गायब होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बस मुझे उसके और भी ज़्यादा नज़दीक होने के लिए कहती है। मेरा काबू अपने आप से हट जाता है। तभी हमें लिंशर को दिखाया जाता है कि जो कि थोड़ा होश में आती है, वो उससे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसका हाथ और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने मन में कहती है, कमीना,
आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा एडवांटेज लेने की। और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ये करते ही उसे काट लेती है। बुकिनगेन कहता है, लिंशर क्या तुम डॉग हो? आखिर तुम मुझे इस तरीके से बाइट कैसे कर सकती हो? लिंशर कहती है, ये इसलिए क्योंकि तुमने मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश करी। और वो अपने मन में कहती है, शिट, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा ज़ोर से इसे बाइट करना था। बुकिनगैंग अपने चेहरे पर हाथ लगाता है। लिंशर कहती है, भले ही तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा दोबारा करते हो तो ये सिर्फ बाइट नहीं होगी, तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। किनगेंग कहता, ओ ऐसा है क्या? और ये कहते उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चली जाता और कहता है, अगली बार तुम कहाँ पर बाइट करना चाहोगी? तुम मुझे जहाँ भी बाइट करना चाहती हो तुम कर सकती हो। और ये कहते उसे किस करने के लिए दोबारा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लिंशर अपने आप से दूर करती और कहती है, मुझसे दूर हटो। बुकिनगेंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बस अपना टॉक्सिन को सरपास कर रहा था, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद से ही इन सारी चीज़ों को चेक कर सकती हो। मेरे बॉडी का टॉक्सिन लेवल अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होगा। लिंशर कहती, ओ, और ये कहते हुए उसके टॉक्सिन को चेक करना शुरू कर देती है, मतलब पल्स से। और काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और कहती है, क्या टॉक्सिन सच में सरपास हो गया है? और वह हैरानी से कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बुकिनगेन कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर पक्का श्योर हूँ कि तब भी, मतलब जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, ये टॉक्सिन अचानक ही सरपास होना शुरू हो जाता है। लिंशर कहती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टॉक्सिन लेवल की बात की जाए तो सरपास होना शुरू हो जाता है। अगर इंटीमेसी की, अगर हमारे बीच की इंटीमेसी की लेवल और भी ज़्यादा बढ़ाते जाए तो इससे और भी ज़्यादा सरपास तेज़ी से होगा वो। और वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेती और कहती, ओ, और ये कहते उसे गले लगा लेती और कहती है, क्या हो अगर मैं तुम्हें इस तरीके से टच करूँ? तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? और ये कहते उसके चेस्ट को थोड़ा छूने लगती हो। इन गैंग उसकी तरफ देखता और कहता है, ये लड़की ये सच में मुझे टर्न ऑन कर दे रही है। और ये कहते उसके हाथों को पकड़ता और कहता है, मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें इस तरीके से फायर के साथ खेलना नहीं चाहिए। और ये कहते उसके हाथों को पकड़ता और कहता है, वैसे मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों को, मतलब अगर मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए इन सारी चीज़ों का तो। लिशर कहती है, क्या तुम्हारे पास कोल्ड टॉक्सिन को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है? वो कहता, हाँ। और वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्यों ना तुम उस डिवाइस को अगली बार यहाँ पर लेकर आओ और हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है। तभी वो हल्का सा ब्लश करती है और कहती है, मैं इतने पूरे टाइम से बस एक ही चीज़ को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश कर रही थी, उस कोल्ड टॉक्सिन को, जो कि मेरे मास्टर भी सॉल्व करने में नाकामयाब हो गए थे। और अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए तो मैं उसे इस तरीके से उसके फेवर के लिए पे बैक कर रही हूँ, जो कि उस रात उसने मेरे बॉडी के ड्रग को मेरी बॉडी से निकालने में मेरी मदद करी थी। बुकिनगेन कहता है, क्या तुम इस चीज़ को ट्राई करना चाहोगी कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? लिंशर अपने हाथ से एक जेस्चर बनाती है और कहती है, जैसा कि तुमने कहा कि तुम कोल्ड टॉक्सिन लेवल को मेजर कर सकते हो डिफरेंट बॉडी की इंटीमेसी के हिसाब से, तो क्या वो इस तरीके से लैब में काम करता है? और अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि हम इसे इसका क्योर काफ़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। और ये कहते उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है। और अगर हम बॉडी के बीच में 0% का डिस्टेंस रखें तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसका एंटीडोट काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। बुकिनगेन कहता, लिंशर क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है कि एक आदमी और औरत बहुत ही ज़्यादा मोस्टली इंटीमेट कब होते हैं? लिंशर उसके पास आती है और कहती है, हाँ मुझे पता है, जब उनके बीच में ज़ीरो डिस्टेंस होता है। मैंने इन सारी चीज़ों को पहले भी देख रखा है यूट्यूब चैनल डाई हार्ड पर, जहाँ पर मैंने टाइगर प्रिंसेस में इन सारी चीज़ों को देखा था। मुझे वो स्टिक बहुत अच्छे तरीके से याद है। क्या तुम ये सारी चीज़ें मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे? बुकिनगेन कहता है, क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता भी है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? लिंशर कहती, हाँ मुझे पता है। और ये कहते थोड़ा खुश भी होती है, तो प्लीज़। और ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, तो प्लीज़ क्या तुम मेरे फर्स्ट पेशेंट बनने के लिए एग्री हो? और इस वक्त वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रही है कि वो किसी तरीके से इस कोल्ड टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर पाए, और वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रही, क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन सारी चीज़ों से। और अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। बुकिंगगैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उसके थोड़ा नज़दीक जाते हुए कहता है, ठीक है, मुझे इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद हमें पीछे एक पीओवी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक भेड़िया और एक रैबिट को दिखाया जाता है, जो कि इस सीन को दर्शाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।